मैं चाइना में गया और उनके कैपिटल में बीजिंग में था, तो मैंने कहा चलो यार आज ज़रा ये 5 स्टार्स की लाइन है बाहर, तो इससे नीचे जाके देखें। तो मैं गली में पीछे जाता गया, वहाँ भी मंजियाँ पड़ी हुई थी, लोग मंजी पे बैठ के शेव कर रहे थे। हाँ जी, साथ ही बाथरूम उसी तरह के जिस तरह के हमारे हैं, वो बैठे हुए थे, वो उसी तरह हांडी पक रही थी, लोग रोटी खा रहे थे। तो देखो हर कौम में मसाइल हैं। आप अमेरिका के किसी डाउन वो चले जाएं जहाँ ब्लैक एरिया है, वहाँ उसी तरह गंद नजर आएगा। अब वो अमेरिका के अंदर है, पिछले 100 साल से हैं, मुख्तलिफ अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका। आप एशियन साइड पे जाएं लंदन में, आप बंगाली साइड पे जाएं, वहाँ गंद पड़ा हुआ है। तो ये दुनिया में देखो डाइवर्सिटी है तो है, ये तो नहीं कि सारी दुनिया ही तरक्की कर गई है, नहीं। सवाल ये होता है कि भाई हम पहले से फर्ज करें, आप और मैं ये कहते हैं कि हम मायोपिक हो गए हैं, हमें बाकियों के हालात का पता नहीं, हमारे चूंकि बेहतर हुए हैं इसलिए हमें लगता है हर एक के बेहतर। नहीं, सवाल ये है कि क्या सारी जो पाकिस्तान है इसके हाउस होल्ड में पहले से बेहतर आई है कि नहीं आई। मतलब मोची, मुझे याद है बचपन में हर गली के नुक्कड़ पे मोची होता था। नहीं लगता क्यों? जूती नवी लेनी पैंदी। हाँ, मोची इसलिए होता था कि लोग जूतियां गांठने के लिए देते थे। अगर फर्ज करो लंबी चलाते थे, हाँ, फर्ज करो आज भी अगर वही सूरत हाल होती तो चलो उन गरीबों के लिए ही 30% के लिए मोची होता ना, क्यों मोची खत्म क्यों हो गया? ठीक है, तो इसके मतलब है कि ओवरऑल तब्दीली आई है। ठीक ठीक। इन्हें तो जुत्ती नहीं सी हुंदी जिन्हें दे त्रोपे लवा लेंदे। सुहेल साहब, आपको क्या लगता है कि महक मलिक वाला प्रोग्राम जितना वायरल हुआ था, क्या उससे भी ज़्यादा कोई प्रोग्राम वायरल हुआ है आपका? नहीं, बहुत प्रोग्राम वायरल हुए हैं। अकबर बुख्ती साहब का प्रोग्राम वो तो सबसे ज्यादा देखा, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था ना। हाँ, वो सबसे ज्यादा देखा गया, अब भी देखा जाता है। और इसी तरह बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत सी अच्छा ये जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं इनके बहुत से प्रोग्राम, दीदार का प्रोग्राम, रीमा का प्रोग्राम, मीरा का प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ था। वो टाइम टू टाइम होता रहता। कोई सुहेल भाई सारे सफर में कोई खफा हो गया हो आपसे? हो जाते हैं, देखिए हमारा काम ही ऐसा है कि हमें बाज़ औक़ात पब्लिक के लिए लोगों के दिलों में छुपी हुई बात का हम इजहार करते हैं, तो जाहिर है वो कई दफ़ा लोगों को नागवार भी गुजरता है। ताहिरा सैयद एक दफ़ा मुझसे नाराज़ हो गई थी, बाबरा शरीफ एक दफ़ा नाराज़, लेकिन वो नाराज़गी 5 मिनट की होती है क्योंकि वो प्रोग्राम फिर बड़े अच्छे हुए। हसीनाओं को नाराज़ करते हैं आप? नाराज़ नहीं करते। देखें, क्वेश्चन ये है ना कि हम जब भी दो लोग सामने बात के लिए बैठते हैं तो हर चीज़ तो इत्तेफाक नहीं होता जी हाँ उसमें, लेकिन मैं अपनी आजिज़ी से, अपने एहतराम से उनको मना लेता हूँ। मतलब दोनों नाराज़ हुए लेकिन उसी विदिन 5 मिनट्स राज़ी हो गए और फिर दोबारा हमने प्रोग्राम किए। सुहेल भाई ये फरमाइए कि एक ऐसे दौर में जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आवाज़ बुलंद होती चली गई वैसे वैसे उनकी रेटिंग बेहतर होती चली गई, उनके मुआवजे बेहतर होते चले गए। एक ऐसे पूरे दौर में 2 दहाइयाँ तक आपने अपनी सॉफ्टनेस के साथ, शगुफ्तगी के साथ, दलील के साथ सरवाइव किया। ये मुश्किल था आपके लिए या कैसा रहा ये सब? मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे इस तरह का मैं शायद नाअहल हूँ, शायद मुझे ये काम आता नहीं है। बाकी लोग हमसे ज़्यादा अक्लमंद, हमसे ज़्यादा माहिर हैं, तो हम फिर जितने नलायक जो कर सकते हैं वही करेंगे ना। लेकिन ये मुश्किल है ना आज के दौर? मुश्किल है, लेकिन देखो दुनिया में हर तरह के साज होते हैं, हर तरह के साज के सुनने वाले भी हैं। तो हम एक नकारा साज सही धीमा साज सही है ना, करो ना सर। अच्छा ये बताइए सुहेल भाई कि अब ये जो सोशल मीडिया के जरिए सहाफत हो रही है, आप क्या देखते हैं अगर गेज करें कि आप वाला जो स्कूल है, आप वाला जो रवैया है कि हर बात पूछी जाए, हर वो बात जो पूछी जानी चाहिए वो पूछी जाए, मगर उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की और सख्ती की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि तैयारी है या नहीं है मगर आप लड़ने के अंदाज में सवाल पूछें, कितने % लोग उस रवैये को फॉलो कर रहे हैं और कितने % इस स्कूल को फॉलो करते हैं? वसी शाह साहब, तारीख में किसने ज़िंदा रहना है, फैसला तो ये करना है। आज के लम्हे में मैं आपसे
आज बदतमीजी करूं, ऊंचा बोलूं, कल बड़े हम वायरल हो जाएंगे। तारीख हमारे बारे में क्या कहेगी कि वसी शाह और सुहेल वड़ाइच कितने बदतमीज थे, क्योंकि रवैये तो सोसाइटियों के बदलते रहते हैं। आज हो सकता है बदतमीजी, लड़ाई बड़ी लोगों में पसंद की जाती हो, क्या कल की दुनिया में भी ऐसा ही होगा? क्या लोग कल इसको नापसंद नहीं करेंगे? हम माजी के जो इस तरह के लोग थे उनको कितना पसंद करते हैं, ठीक है, तारीख ने उनके बारे में क्या वर्डिक्ट दिया है? वाह, ये देखना बहुत अच्छा। मैं अगर आपकी बात को यूँ समझूं कि जैसे आपने कहा कि सच, ट्रुथ जो है वो प्रिवेल करता है, इसी तरह से शाइस्तगी भी प्रिवेल करती है। दुनिया ने ये इसका नाम ही क्यों शाइस्तगी रखा है और उसका नाम ही क्यों बदतमीजी रखा है? वाह, क्या बहुत अच्छा। और अगेन तमाम को प्रोफेशनलिज्म के साथ सवाल सारे करने जो पूछने चाहिए, पूछने हैं, अच्छे लहजे में करने हैं, मुस्कुरा के करने हैं, लेकिन पूरा प्रोफेशनलिज्म भी करना है। वाह। सरगोदा के दानश्वर जो है ना ज्यादातर धीमे हैं, शाइस्तगी से ना उनका बड़ा ताल्लुक है। सरगोदा में तो एक ही दानिश्वर है, वसी शाह। हम लोग तो तालिब इल्म है। और हमने पहली दफा सुना है सरगोदा ने हमेशा किन्नू सुने सन, दानिश्वर ने एंकर पहली दफा सुन रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली नाम है हमारे शहर का। और जो लिटरेचर में पूरे सब कॉन्टिनेंट में दो बड़े दबिस्तान रहे तवील अरसे तक, और दोनों का ताल्लुक सरगोदा था। वजीर आगा साहब और अहमद इब्न कासमी साहब, और फिर सुहेल भाई हैं और दीगर लोग। तो ये बड़ी जरखेज जमीन है लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से, थकाफत के हवाले से। तो बहुत बड़ी बात पर एक गल हो रही थी, सानू पिड़दे नहीं वेख्या कभी। इख्तलाफ भी होता है तो उसकी भी लिमिट्स होती, मोहब्बत की भी लिमिट्स है। सुहेल भाई, इसको आप लेकिन कैसे देखते हैं कि ये जो हमारा रवैया है, हमारे मीडिया का भी ये रवैया है, बिल्कुल जो मैंने शिद्दत से हम सब उसका हिस्सा हम महसूस करते हैं कि अगर वसी तर मफाद के लिए कोई शख्स ये समझता है, कोई पार्टी ये समझती है, कि कोई इदारा ये समझता है कि ठीक है मैं एक स्टेप पीछे हट जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि अमन हो और सुकून हो और कोहेरेंस हो, लोग आगे बढ़ें, तो फौरी तौर पे उसी शाम चलना शुरू हो जाएगा कि हो जी डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, ताने मेड़े मारना शुरू कर देते हैं। हमें भी तो थोड़ा सा फहमो फरासत से और हिकमत के साथ बिहेव करना चाहिए। देखिए, ये दो बातें हैं जो आप कर रहे हैं। एक तो पहली बात है कि दुनिया का हर बड़ा स्टेप लचक से ही लिया गया है। ठीक है, कि हमें पाकिस्तान हो, ऐसे ही गांधी चाहते थे पूरा हिंदुस्तान उन्हें मिले, नहीं। कायदे आज़म चाहते थे एक बड़ा पाकिस्तान मिले, यस, अंग्रेज चाहते थे इसका स्टेटस डोमिनियन हो। तीनों को वो नहीं मिला जो चाहते थे। कायदे आज़म को बकौल उनके कटा पाकिस्तान मिला, गांधी को पाकिस्तान आज़ादी देनी पड़ी, पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। और आपको पता है कि अंग्रेज़ भी जो चाहते थे कि हमारा अमल दखल रहे, वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए लचक के बगैर आप देखें 1973 का आइन जो था, क्या वो डील नहीं थी? जी, सबने एक दूसरे के साथ जिया। बेनज़ीर भुट्टो आई NRO से, हमने उनको बहुत कंडेम किया, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं था। और मगर हम ये जो बहैसियत मीडिया, सुहेल भाई, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि नहीं, अगर आप लचक दिखाएंगे तो हम उसे शऊर से ताबीर नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं यार डील कर देती। बुनियादी बात यह है कि जो इमेज है ना अपना, ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, इमेज जिसने वो किया है मुआहदा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको एक्सप्लेन करे, हमारा इब्ताल करे, कायल करे, हमें कायल करे, हमें सोसाइटी को कायल करे। और जाहिर है उसके लिए तो कभी मीडिया बंद नहीं किया जाता, अगर वो अपनी बात करना चाहे। तो आमतौर पर दुनिया भर का मीडिया नेगेटिव होता है। उसकी वजह यह है कि हम खबर ही नेगेटिव सुनना चाहते हैं। आपको आप ये कहें कि जी आज लाहौर में पूल खिल गए, वो एक दफ़ा सुन लेंगे लोग, लेकिन आप कहें जनाब नहीं आज लाहौर में इधर बम चल गया, इधर बम चल गया, वो लोग जनाब टीवी के सामने से ही नहीं हटेंगे। और फिर ये भी है कि प्रेशर भी तभी आएगा ना, ये जो खबर आएगी तो प्रेशर आएगा, उसी से दुरुस्ती होगी ना, कोई शौक थोड़ी है बिला वजह की तनकीद। और दूसरा, लोग मान जाते हैं अल्टीमेटली। फ़र्ज़ करें एक अच्छा काम हुआ है और मीडिया ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ही फ़र्ज़ कर लिया है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा फिर ख़त्म हो जाता है, सच ही प्रिवेल करता है। ठीक, ट्रुथ जो है वो बिल आखिर प्रिवेल करता है। ठीक।